नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज से हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हीं को सभी को लेकर आएंगे, जिनका नाम दिया हमने प्रैक्टिस सेट। ठीक है, क्वेश्चन आप अपनी ट्रिक से कीजिए। यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो उसे हमारी ट्रिक से भी कर सकते हैं, यानी कि मतलब जो आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करवा सके, ऐसी ट्रिक का प्रयोग करना है। ठीक है, तो आज से क्वेश्चन स्टार्ट है। जिन भी भाई दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, सभी को मैथ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे हर शिफ्ट के। तो चलते हैं आज के क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, तो भैया पहला क्वेश्चन कर दीजिए आप सोल्व। पहला क्वेश्चन क्या करा भैया, करो सोल्व। तो पहला क्वेश्चन, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम कर दिया करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने कहा है कि पहले उसकी चाल 100 थी, लेकिन इसे 80% कम कर दिया, यानी कि 100 में से अगर 80% कम करूंगा तो चाल कितनी बचेगी, आप कहोगे कि 20 बचेगी। ठीक है, अब उसने कहा है कि अपनी चाल प्राप्त करने के लिए कार को कितनी प्रतिशत चाल बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 20/100, तो 20 से डिवाइड कैसे, 20 से कम 20, 20×5 100। अब ये रेशो मान लिया हमने समय का आया है। ठीक है, मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कितनी बढ़ानी पड़ेगी, यहाँ पर एक समय है, अब 5 समय है, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। वही गति लानी है, 1 × 100, तो कितने प्रतिशत की चाल बढ़ानी पड़ेगी, इतने प्रतिशत। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 100 में से उसने अपनी चाल 80% की, तो कहने का मतलब 20×100, ये रेशो आ गया। पहले समय 5 सेकंड था, अब समय 1 सेकंड है जब कम की है, लेकिन उसने कहा है कि मुझे यही चाल मतलब इतने ही समय में दूरी तय करनी है, अपनी चाल को कितनी बढ़ाऊं। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, आप कहोगे कि 4 सेकंड का डिफरेंस है, तो 4 सेकंड बटे 1 सेकंड मल्टीप्लाई 100, तो उसे अपनी 400% वृद्धि करनी पड़ेगी गति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और ट्रिक से कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, हो सकता है कि वो मेरी ट्रिक से भी बेहतरीन हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा भाई, क्वेश्चन नंबर 2, 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित न हो। ठीक है भाई, तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, जो पहले तो यही पता होना चाहिए कि 51 से 78 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कर लो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व।
तो देखो इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे, इसने कहा है कि 51 और 78 के बीच की, तो 51 के बीच, 51 से अगली संख्या 53 कैसी संख्या आप कहोगे कि अभाज्य संख्या है? 55 अभाज्य संख्या नहीं है, 57 भी नहीं है। उसके बाद आती है 59, क्या 61, उसके बाद 67, उसके बाद 71, 73, और कोई सी संख्या है क्या? तो आप कहोगे कि यही संख्या है। 53 है, 59 है, 61 है, 73, 67 है, 71 है, 73 है, 77 भी डिवाइड होती है। अब इनके इकाई का अंक, इसका इकाई का अंक आप कहोगे कि 3 है, इसके इकाई का अंक आप कहोगे कि 9 है, इसके इकाई का अंक आप कहोगे कि 1 है, इसके इकाई का अंक 7 है, और इसके इकाई का अंक 1 है, और इसके इकाई का अंक 3 है। ठीक है, अब भी आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो कैसे करना है भाई? जोड़े से कर लो 9 या 27, 7 एकम 7, 7 या 21, इसकी मल्टीप्लाई इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 7 एकम 7, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैं सभी की गुणा थोड़ी ना करके देखूंगा, लास्ट डिजिट की बात करी है, तो लास्ट डिजिट की गुणा करी, क्योंकि सभी की गुणा करूंगा तो लंबी हो जाएगी गुणा, इसलिए 2 की भाग में कर ली, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 के 21। अब इनके अंतिम अंकों की इकाई का जो अंक है उसकी भी मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया? 7। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक बच्चा 350 की हानि पर 4650 में बेचा जाए, ठीक है भाई, तो प्रतिशतता हानि ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? हम प्रतिशतता हानि बतानी है, तो देखो 350 रुपए की उसे हानि हुई, बेची कितने में? 4650 में। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि वस्तु का मूल्य कितना था। ठीक है, क्रय मूल्य कितना था। अब 4600 रुपए में उसने 4650 में उसने वस्तु बेच दी, 350 का उसे लाभ हुआ। ठीक है, तो जोड़ दो कितनी की थी पूरी वस्तु? आप कहोगे कि 0, 5 5 10, 6 3 9 और 1 हासिल 10, 4 और 1 5। इतने रुपए की वस्तु का क्या था? क्रय मूल्य। इतने रुपए की उसे क्या हुई? हानि हुई। ठीक है भाई, कर देते हैं। 350 रुपए की उसे हानि हुई, टोटल वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 5000 रुपए था, मल्टीप्लाई 100। ठीक है भाई, डिवाइड कर लेते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से ये खत्म, 5 से कटा 5 सत्ते 35, उसे 7% की क्या हुई? आप कहोगे कि हानि हुई होगी। ठीक है भाई, 7% की उसे हानि हुई है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत? कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 4। कर दो भी इस क्वेश्चन की। अभाज्य संख्या युग्म है, अभाज्य संख्याओं का युग्म का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी संख्या, इनमें से कौन सी संख्या दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं है।
ठीक है, सह अभाज्य, यहाँ पर अभाज्य का मतलब समझ लो आप। अब मेरे को ये बताओ तुम, मैं आपसे कहूं कि ऑप्शन नंबर ए कट जाएगा, इन दोनों में 7 कॉमन है, 7 पंजे 35। इन दोनों में देखा जाए तो 2 कॉमन है, ये आपस में कट जाएंगी। ये किसी संख्या से कटेगी क्या? ये कटेगी क्या? 7 से कटेगी, 7 3 63, 7 21, ये कट जाएगी, पर ये संख्या नहीं कटेगी। अब देख लेना, तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, सहअभाज्य का कोई भी 2 संख्या इसमें कॉमन नहीं है। अगर 2 से ये संख्या कट रही है तो ये भी कटनी चाहिए, तब जाके ये सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। ठीक है भाई, इसका सही आंसर ये है, इसमें 7 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है। कोई दिक्कत आप कहोगे कि नहीं? तो अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, 800 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 5 सेकंड से बढ़त की, ठीक है, और फिर भी 5 सेकंड से दौड़ जीत ली, 20 सेकंड से जीत ली। यदि ए की चाल बी की चाल की अनुपात 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई इस क्वेश्चन को अपन? सबसे पहले ये देख लो, ए की चाल और बी की चाल का रेशो दे रखा है उसने 2:1, इसका ये चाल का। अब 600 मीटर की कोई दूरी है, 600 मीटर की दूरी है, एक्स ये एक अनुपात में, यानी कि मतलब 1x की चाल से चल रहा है, तो उसे कुछ समय लग रहा है, ठीक है, लग रहा है इसे। उसके बाद एक दूसरी गाड़ी 600 के हिसाब से 2x की स्पीड से चल रही है, तो इन दोनों के बीच 25 सेकंड का अंतर है, दोनों के बीच। ठीक है भाई, इन दोनों के बीच 25 सेकंड का अंतर है। डिवाइड कर लो, 2 से कटा 300 बार, तो दोनों का हर समान हो जाएगा x। तो 600 में से 300 घटा दो, इक्वल टू 25। कितने बचे? 300 बचे, बटे x इक्वल टू 25। 25 से डिवाइड कर दिया, 25 से कम 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू क्या आ गई? x बराबर आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड है इसकी, और इसकी बात करता था 24 मीटर पर सेकंड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि ए। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। बेसिक मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अपन। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक के बाद एक इस क्रम में कार्य करते हैं कि उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को क्रमशः 10 दिन, 16 दिन, 12 दिन, 3 में पूरा कर सकते हैं। एबीसी 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 ऐसे ही 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी कार्य छोड़ देते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो कैसे कर सकते हैं ये क्वेश्चन को? इसका मतलब है 1 सही 4/5, 5 सही 4/5। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं?
एक व्यक्ति ए है, बी है और सी है। ठीक है भाई, 10, 16 और 12। अगर मैं इनका एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा? 10, 12, 16 का 12 चौक 48, 48 पंजे 240। ठीक है भाई, तो डिवाइड कर देख लेते हैं। ए की क्षमता कितनी है? आप कहोगे कि 24 है। बी की क्षमता की कहूँ 16 कम 16 पंजे 80, 15 है। सी की क्षमता की बात करूं 12 दूनी 24, 240 यूनिट टोटल कार्य था। ए बी सी ऐसे ही 3 चक्रों में कार्य करते हैं, तो इन तीनों का जोड़ कितना बैठेगा? 44 और 15, 44 और 15 59। इनकी क्षमताओं का योग 59, यानी कि मतलब एक चक्र में भी 59 कार्य कर रहे हैं। तो टोटल 3 चक्रों में कितना कार्य करेंगे? 3 नम 27, 3 पंजे 15 और 2 17, 177 यूनिट वो कार्य कर लेंगे। ठीक है, ए और कार्य छोड़ देते हैं भैया। ए ने और सी ने कार्य छोड़ दिया, वो बचा कौन? सी। तो यहां से पहले 177 यूनिट घटा दो, तो कितना बचा? 3, 13 में से 6, तो 15 बचा। 15 से इसे डिवाइड कर दो, 15 से काटा, सॉरी 3 से काटा, 3 पंजे 15, 3 से काटा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, तो 21 सही बटे में लगा लो भैया इसे। तो 4 पंजे 5 चौक 20, 20 से 4 सही 1/3। इतने दिन में क्या हो जाएगा? कार्य समाप्त हो जाएगा। हार्ड था क्या क्वेश्चन? आप कहोगे कि नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 7। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अपन? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शनों से भी कर सकते हैं हम। इन दोनों के बीच अगर अंतर देखें तो आप कहोगे कि 13 का होगा। इन दोनों के बीच भी 13 का बैठ रहा है, इन दोनों के बीच भी 13 का है, और इन दोनों के बीच भी 13 का। यानी कि मतलब मेरी ये ट्रिक फेल हो चुकी है कि उसने दो संख्याओं का अंतर बताया है। ठीक है भाई, अब मैं क्या करता हूं, दोनों संख्याओं को गुणनफल करके देख लेता हूं। 10 की और 23 की मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 48 आ जाएगा? 10 की और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 48 आ जाएगा? आप कहोगे कि नहीं। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 48 आ जाएगा? आप कहोगे कि नहीं आएगा। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, आ सकता नहीं आ सकता? 16 या 48, आप कहोगे कि इसका गुणनफल हो सकता है, क्योंकि इनमें से कोई सी भी संख्या में कोई संख्या कॉमन दिख रही है, इसलिए डायरेक्ट गुणा करके देख ली मैंने। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1500 रुपए की राशि 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? इससे सिंपल क्वेश्चन मिल सकता है क्या 14/11/2023 में? है भाई, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपको? फॉर्मूला लगाना है, तो करें इस क्वेश्चन को सोल्व। 1500 रुपए की मेरी राशि है, 3 वर्ष के लिए 5% की दर से बटे 100, ब्याज पता चल जाएगा ऐसा ही। ठीक है भाई, तो डिवाइड कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 15,
15 की 15 में मल्टीप्लाई करी तो आप कहोगे कि 225। तो इतने रुपए का भैया क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। 225 रुपए का ब्याज। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन क्या करा भाई, एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों की औसत अंक 70 है और शेष 30 छात्रों का औसत अंक 80 है। पूरी कक्षा के औसत अंक ज्ञात कीजिए। कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? तो देखो, टोटल कक्षा में 50 छात्र हैं, उसने कह रखी है 20 छात्रों का औसत 70 है, तो 7 दूनी 14, शेष 30 छात्रों का औसत कितना है, 80 है, 8 दिया 24। तो टोटलों का योग कर लो। इन 50 संख्याओं का औसत कितना, 50 संख्याओं का योग हमने कितना मान लिया, 38। अब 50 संख्या पूरी कक्षा का औसत पूछा, तो इसे 50 से डिवाइड कर दो। 5 से कटा, 5 से कटा, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। पूरी कक्षा का औसत आ चुका है 76। क्या हार्ड क्वेश्चन था क्या? आप कहोगे कि नहीं, इतना सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसे तो सभी ने क्या होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 10। एक आयतन 128/3 पाई वाला आइसक्रीम शंकु को बनाया जाता है, जिसकी शंकु की ऊंचाई त्रिज्या से दोगुनी है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, इसने कहा है, एक पॉइंट जरूर नोट करना इसे, शंकु की ऊंचाई त्रिज्या से दुगनी है। यदि अगर त्रिज्या 1 है तो ये 2, यदि ये x है तो ये 2x होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो कैसे कर सकते हैं? शंकु का फॉर्मूला सभी को पता होगा। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है भाई, शंकु का आयतन उसने दिया हुआ है 128/3 पाई, 128/3 पाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है भाई, अब इस पाई से ये पाई खत्म, 3 से 3 खत्म, बचा कितना, 128। आर की वैल्यू आर ही है या एक्स मान लो, एक्स का स्क्वायर, और भैया एच की वैल्यू 2x। ठीक है, कर देते हैं कटा पिटी। 2 से कटा, 2 छिक्का 12, 2 चौक 8। यहाँ पर घाते कितनी हो गई, 3, तो x की क्यूब बराबर 64। और कितने का घन होता है ये, आप कहोगे कि 4 का घन होता है। 4 चौक 16, 16 चौका 64। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, आप कहोगे कि 4। ठीक है भाई, अब ये देखो, त्रिज्या मेरी
x है, तो यानी कि मतलब 4 मेरी त्रिज्या है और ऊंचाई 2 मल्टीप्लाई 4, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8। ठीक है, त्रिज्यक ऊंचाई पूछी है तो L होती है त्रिज्यक ऊंचाई इक्वल टू R का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। ठीक है, 4 का वर्ग 16 होता है, 8 का वर्ग 64। इन्हें जब जोड़ दोगे तो आप कहोगे कि √80। ठीक है, √80 इसकी त्रिज्यक ऊंचाई हो गई है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, √80 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्यारहवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति ने एक धनराशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में उसने 4,410 रुपये 4410 रुपये का भुगतान करके अपनी चुकौती करने पर सहमति हुई। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 5% है तो उधार ली गई राशि क्या थी? तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई हम? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? 5% थी तो इसका मतलब 1/20, यानी कि मतलब पहले राशि 20 सी 21 हो गई पहले वर्ष की। तो कर लो, पहले वर्ष की जो दे रखी है उसमें 4200 रुपये, तो राशि निकालू पहले वर्ष की तो 20/21, ये तो ब्याज है ना, ब्याज है। डिवाइड किया मैंने इससे, 21 से काटा, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 4000 रुपये मेरी पहले वर्ष का मूलधन था। ठीक है, पहले वर्ष का मूलधन था। अब दूसरे वर्ष की बात करूं, चक्रवृद्धि ब्याज की 400, इसका वर्ग होगा 441 सेकंड ईयर के लिए, ये फर्स्ट ईयर के लिए था। ठीक है भाई, कर दो भाई। 4410 रुपए की राशि थी, मूलधन निकालना है मुझे ब्याज की दर से, तो 441 हो गई। 400 से राशि दूसरे वर्ष में डिवाइड कर दो, डिवाइड किया तो 10 बार गया, 10 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी तो 4000। पहले वर्ष में भी 4000 रुपए थी, दूसरे वर्ष में भी 4000 रुपए थी, तो टोटल राशि कितनी थी? आप कहोगे कि 8000 रुपए। ठीक है भाई, अगर आप इस क्वेश्चन को किसी और ट्रिक से कर सकते थे तो कर लीजिएगा। ठीक है, 8000 इसका बिल्कुल सही आंसर है। पहले वर्ष में राशि 20 से 21 हुई, लेकिन उसने मिश्र धन दिया हुआ है तो 20/21 उल्टा कर दिया, 21 से डिवाइड कर तो 4000 रुपये राशि थी पहले वर्ष की। इसी प्रकार दूसरे वर्ष में करके देखिए तो टोटल राशि कितनी थी? 8000। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? कैसे कर सकता था भी क्वेश्चन को? तो देखो, क्वेश्चन है, कोई धनराशि पहले 100 रुपए की थी तो उसे बढ़ाकर 135 की कर दिया, यानी कि मतलब 35 बढ़ा दी। अब उसने कहा, यानी कि मतलब ये मेरा क्रय मूल्य होगा जरूर, और ये बढ़ाने के बाद क्या हुआ होगा? अंकित मूल्य। ठीक है भाई,
मूल्य पर 20% की छूट दी। इस वस्तु पर उसने 20% की छूट दी तो 80 रुपए में बेची होगी, प्रतिशत में बेची होगी बटे 100। अब डिवाइड आप मुझसे अच्छा कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कटा, 5 से कटा 2 बार, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से कटा 4 बार, 27 की और 4 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आप कहोगे कि 8% की वृद्धि हुई, 8% का लाभ। ठीक है भाई, 8% का लाभ हुआ। कोई दिक्कत? आप कहोगे कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। पंद्रह प्रतिशत की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, तो मूल आय क्या थी? इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है क्या आपको? 25% की कमी हुई तो कितनी बची होगी? आप कहोगे कि 85% बची होगी बटे 100% का मतलब, लेकिन उसने राशि कितनी बताई है? 2,12,500 रुपये। ठीक है भाई, तो काटो, 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 से कटा 17, इसे 17 से डिवाइड किया, 17 एकम 17। ठीक, कितने बच्चे? 4 बच्चे, 42, 17 दूनी 34, 8 17 पंजे 85। भैया 20 की मल्टीप्लाई कर दो तो राशि पता चल जाएगी कि राशि कितनी हुई होगी। 0 0 0, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। कितने रुपए की वो राशि थी? 2,50,000। पहले उसकी आय थी, सॉरी राशि नहीं, आय थी। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन? कर दोगे क्वेश्चन को सॉल्व? एक शंकु की त्रिज्या ऊंचाई 5 है, एल 5 सेंटीमीटर और डी दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो आर निकाल लूंगा, इसका आधा कर दूंगा तो कितने हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। शंकु का आयतन बताना है। शंकु का आयतन मैंने ऊपर भी बताया था। शंकु का आयतन एक बटे 3 पाई आर स्क्वायर एच, बाईस बटे 7। आर की वैल्यू 4 है, 4 का वर्ग कर दियो, लेकिन मुझे एच का नहीं पता। त्रिज्या ऊंचाई, और त्रिज्या ऊंचाई से कैसे निकालते हैं भैया? एच, त्रिज्या ऊंचाई का वर्ग माइनस एल, ओ सॉरी आर का वर्ग, इस हिसाब से कर देंगे। एल का स्क्वायर 5 पच्चे 25, आर का वर्ग 4 4 चौक 16। तो कितने बच्चे? 9, 9 का मतलब कितना होता है? 3। तो मेरी एच कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 3 रख दूं, इस 3 से ये 3 खत्म, 4 चौक 16, 16 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 35 बटे 7 से डिवाइड किया, तो
इसे इससे डिवाइड कर दो, 7×5 = 35, 2 में नहीं जा सकती, 7×2 = 14, कितने 6, 7×8 = 56 सेंटीमीटर की क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15। निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे कर सकते हैं भाई, इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही होता है कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है ये, ठीक है भाई, बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही घटता हुआ क्रम, आरोही बढ़ता हुआ क्रम। 6/7, 10/13, 1 और 9/7। देखो सबसे बड़ी संख्या तो ये हो गई, देखने में पता चल जाएगा कि बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या ये है, लेकिन इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से बड़ी संख्या है कौन सी। इसे डिवाइड करेंगे तो 0.0, 7×8 = 56, कितने बच्चे 4, ठीक है, 7×8 = 56, 4, 7×5 = 35, 2 अंक तक इसी प्रकार इसमें कर लेते हैं। 0 दशमलव, यहाँ 0 लगी, 13×7 = 91, यानी कि मतलब मुझे पता चल चुका है कि सबसे छोटी संख्या सबसे पहले 10/3, उससे बड़ी संख्या 6/7, उससे बड़ी संख्या 1 और उससे बड़ी संख्या 9/7, ये है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो इसका आरोही क्रम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। अगर अवरोही पूछता तो इसे उल्टे क्रम में लगा देते, पहले 9/7, फिर 1, फिर 6/7, फिर 10/3, ठीक है भाई। ये थे कितने 15 क्वेश्चन। तो आप 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन कर सकते थे भाई, आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आज पहला प्रैक्टिस सेट था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।